शादी हो गई थी, उसका परिवार था और सत्संग जी उसको हड्डी का कैंसर हो गया था, एडमिट थी अस्पताल में। लेकिन वो बच्ची सत्संग जी सत्संग से जुड़ी थी। दिल्ली की बात है, डॉक्टर ने कहा कि 2-4-6 दिन की साथी है, अपना इसको खूब खिलाओ पिलाओ मस्त करो। वो लड़की बेड में लेटी है, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन वो रोती है। तो डॉक्टर ने कहा 2-4-6 दिन की साथी है, तो रोने लगी और अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी मुझे नाचने का मन करता है, मैं निरंकार के सामने नाचूं, मुझे आप लोग उठा दो हाथ पकड़ करके। और सत्संग जी उसको उठाते हैं। उसके ससुराल पक्ष के भी थे और पिता पक्ष के भी थे, सब लोग उठाते हैं, कहते हैं गाना बजाओ, गाना बजाओ, सतलू का गीत बजाओ, मैं नाचूंगी गीत में। और सत्संग जी इतना नाची, डॉक्टर आ जाते हैं, कहते ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब आपने कहा था कि ऐसा कहा तो हम ऐसा चला रहे हैं। सत्संग जी वो नाचती रही और बताते हैं कि सत्संग जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। ये है भक्ति, ये है भक्ति। भक्ति सत्संग जी काल के मुख से वापस लाने वाली है, काल के मुख से वापस लाने वाली है। ये है भक्ति की शक्ति। आप लोग सती सावित्री का भी करते हैं, क्या है ये? सावित्री कौन थी? अपने पति को काल के मुख से भक्ति के बल पर वापस लाई। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कितना प्रयास किया गया, काल के मुख से वापस आया, ये भक्ति थी। मीराबाई को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, सब जानते हैं। राणा सागा ने वैद्य को बुलाया, वैद्य जी ऐसा जहर बनाओ कि पिला दिया जाए तो पीने में मीठा लगे लेकिन बच न पाए। वैद्य कांपने लगा, ऐसा जहर मैं कैसे बनाऊं? वैद्य कटोरा लाया, उस कटोरे में जहर डाला, उसको मीठा बनाया शहद डाल करके, और उस मीठे जहर को राणा सांगा ने वैद्य जी से दवा के रूप में भेजा। मीराबाई देखती है, दवा है, चरणामृत है, हाँ तो मैं पी रही हूँ। मीराबाई ने चरणामृत मान करके उस जहर को पी लिया। पीने के बाद मन में कुछ जोश आया, कमरे के अंदर जा करके करताल उठा करके नाचती है, पग बांध मीरा नाच रही है। राणा सांगा देखता है कि जहर, वैद्य जी ये जहर नहीं था क्या? कहते नहीं महाराज, मैंने जहर पिलाया था। कहा झूठ, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, प्रमाण दे कि कैसे जहर था। संगत जी वैद्य कहता है जी मैं प्रमाण देता हूं, कहां है कटोरा लाइए। जिस कटोरे से जहर पिलाया गया था उस कटोरे में नीचे कुछ बूंदे सत्संग जी पड़ी हुई थी। राणा सांगा कहता है इन बूंदों को तुम चखो। सत्संग जी वो वैद्य जैसे ही उस बूंद को चखता है, एक ही बार के चखने में वैद्य के प्राण निकल जाते हैं। एक बूंद में वैद्य के प्राण चले गए, लेकिन पूरा कटोरा पीने वाली मीराबाई के प्राण नहीं गए। ये क्या था? ये थी आप भक्ति से क्या चाहेंगे? संगत जी जीवन में बस केवल अगर मांगना है तो भक्ति, मांगना है तो विश्वास, मांगना है तो सतगुरु के प्रति समर्पण। सत्संग जी कुछ भी इसके संसार में, इसके सत्संग जी रक्षा में अभिरक्षा में, इसके दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। सत्संग जी प्यार से कहिए।